वेलकम बैक टू वंस अगेन माई सेल्फ सरदार इब्राहिम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सबके सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चंद ऐसे पॉइंट्स जिनसे आप अपनी कदर कीमत बढ़ा सकेंगे। आप जो भी जॉब करते हैं, आप जो भी बिज़नेस करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आप जॉब के अंदर अपनी प्राइस बढ़ा सकेंगे। मतलब कहने का ये है कि आप अपनी सैलरी में इजाफा करवा सकते हैं। और अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट को एवेल्यूएट करवा सकते हैं, किस तरीके से उसकी प्राइस में इजाफा हो सकता है, किस तरीके से आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि मैं दो तरह की वीडियोस बनाता हूँ। एक वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं, और एक वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आप पैसा किस तरह से बचा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी आज की जो वीडियो है वो ख़ास तौर पर पैसा बचाने के हवाले से है कि आप किस तरीके से पैसा बचा सकते हैं, और एट द सेम टाइम इस हवाले से भी है कि आप अपनी कदरों कीमत कैसे बढ़ा सकते हैं। जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं या जो जॉब आप कर रहे हैं, आप उसमें अपनी कदरों कीमत में इजाफा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इस ज़िमन में मैं जो सबसे पहला पॉइंट आपको कहूँगा वो ये है, मैंने बड़े बड़े बिजनेसेस के अंदर और जॉब होल्डर जो हमारे दोस्त हैं उनके अंदर एक बात कॉमन देखी है कि अगर वो अपनी किसी जॉब पर हैं तो उसके अंदर वो इनोवेशन लेकर नहीं आ रहे हैं। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि अगर किसी बिज़नेस के अंदर या कोई जॉब होल्डर पर्सन R&D में माहिर है तो वो एक बड़े ऊंचे दर्जे पर पहुँच जाएगा। वो बिज़नेस तरक्की करता करता एक मशहूर, पॉपुलर और मोस्ट प्रॉफिटेबल बिज़नेस बन जाएगा। और कोई एम्प्लॉय अगर R&D के ऊपर फोकस करता है तो वो भी तरक्की करता करता मैनेजर, जनरल मैनेजर और बड़े नेशनल मैनेजर तक बहुत आराम से पहुंच सकता है। हायर लेवल की सीट को बड़े आराम से गेन कर सकता है। तो गलतियां कहाँ पे आती हैं? जहाँ पर आप अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में और अपनी जॉब के हवाले से, ख़ास स्पेसिफिक जॉब आप जो कर रहे हैं, वहाँ पर आप मज़ीद इनोवेशन लेकर आना छोड़ देते हैं या करते ही नहीं हैं। दूसरा स्टेप मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एहतसाब करना, अपने आप को एनालाइज करते जाना। जब आप अपने आप को एनालाइज करते हैं, कंपनीज जो कि रेगुलर ऑडिट करवाती हैं, उसके अलावा वो कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज़ का एनालाइज करती रहती हैं उनको, इसी तरह जो एम्प्लॉयज़ अपने आप को एनालाइज करते रहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को सेल्फ एनालिसिस के ज़मरे में डालते हैं, ख़ुद से एक अपना एनालिसिस करते हैं, वो एक टॉप रैंकिंग पे पहुंच पाते हैं और तरक्की कर पाते हैं। दोस्तों एक आखिरी बात जो मैं आपसे कहूँगा वो ये है कि महारत काम के अंदर तब आती है जब आप किसी को काम करने देते हैं। आप अपने एम्प्लॉयज़ को गलतियाँ करने दीजिए, उनको सीखने दीजिए। अगर वो गलतियाँ करते हैं तो आप उनको इस बात के ऊपर शाबाशी दीजिए, लेकिन सेम गलती दोबारा करने की इजाज़त मत दीजिए। आपके एम्प्लॉयज़ अगर कोई गलती करके सीख जाते हैं और उस काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं तो इसमें आपका फ़ायदा है। लेकिन अगर वो बार बार रिपीटेडली एक मिस्टेक कर रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। दोस्तों ऑन द सेम वे वो हमारे वो दोस्त जो कि जॉब पर हैं और वो कुछ नया ट्राई करते हैं, जो टास्क उनको दिया जाता है, लेट्स सपोज अगर वो सेल्स की शोबा में हैं और वो अपने उस ख़ास काम के अंदर 100% नहीं दे रहे हैं, 100% क्या 50%, 20% भी नहीं दे पा रहे हैं, तो उन लोगों को कुछ नया ट्राई करना चाहिए। जो टास्क उनको दिया गया है उसको किसी और तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर आपका मैनेजर आपको
एक टास्क देता है और आपको कहा जाता है कि इस टास्क को इस एक्शन प्लान से इस तरीके से पूरा करें, तो आप उसको पूरा करने के अलावा कुछ अपनी तरफ से भी एफर्ट करें। दूसरे लफ्ज़ों में इसको कहा जाता है गो फॉर द एक्स्ट्रा माइल्स। क्या आप कुछ एक्स्ट्रा माइल के लिए, अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं, कोई बिजनेस फॉर्म चलाते हैं, तो आप कुछ एक्स्ट्रा माइल्स के लिए जाइए। इससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपका बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा, आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, और डेफिनेटली जब कंपनी का फ़ायदा होगा तो आप अपनी जॉब के अंदर आपके ग्रेड्स बढ़ेंगे, आप उसके अंदर तरक्की करेंगे, और एज ए कंपनी ऑनर अगर आप कारोबार करते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं, तो आपका कारोबार भी ग्रो करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।